जय हिंद बच्चों। तो आज जो है ना चैप्टर 12 है, यानी 12 चैप्टर शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये आपके बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के जो है ना सबसे महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको देखिए और अच्छा खासा नंबर उठाइएगा, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आता ही आता है, कन्फर्म है। ठीक है, तो ध्यान से बाबू लोग आप लोग पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए बस। और सारे वीडियो का जो है ना लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, उसके बाद प्लेलिस्ट में भी दे दिए हैं, जाकर चेक कीजिए। ओके, वहाँ से सभी को रिवीजन कीजिए और अच्छा खासा जो है नंबर उठाइए। व्याकरण का भी मैं रिवीजन टेस्ट कर दिया हूँ, जाकर वहाँ से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ओके, चलिए पहले इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। किसका है यह कथन? किसका है जी? महात्मा गांधी का। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम अपने करने और घर पर माता पिता को मदद देने के बगैर मूल सिद्धांत शामिल है। ये विचार किसका है? तो ये विचार जो है ना महात्मा गांधी का है। किसका है ये विचार? किसका है? महात्मा गांधी का है। चलो, मैं चाहता हूँ कि सब देशों के संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा है? तो महात्मा गांधी का है। ओके, क्योंकि चैप्टर ही महात्मा गांधी है। शिक्षा संस्कृति किसका चैप्टर है? शिक्षा संस्कृति और किसका चैप्टर है? तो महात्मा गांधी का है ना जी। चलो, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति क्या करने की कोशिश करता है। बात समझ रहे हो? तो सुरक्षित नहीं रख सकता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके, आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य जो है ना भारत में रहते थे। कहाँ रहते थे? आर्य जो है कहाँ रहते थे? फिनिक्स था। एक मिनट, फिनिक्स क्या था? तो फिनिक्स आश्रम था। फिनिक्स क्या था? आश्रम। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म के दिन, है ना जी। आगे 9 नंबर, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो 1915 में आए थे ना जी। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से जो है ना लौट के आए थे। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि पहला जो है ना सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किए थे? तो साउथ अफ्रीका में किए थे। भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किए थे? तो 1917 में किए थे। 1917 में कहाँ? तो बिहार में किए थे। कहाँ किए थे? बिहार में किए थे। ओके जी, चलो आगे देखो। सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? तो सर्वोदय का कार्यक्रम जो है ना महात्मा गांधी ही चलाया था। ओके, चलो 11 नंबर क्वेश्चन, मेरे ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज का काम आप संभाल लेंगे। यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी का। यह विचार किसका है जी? तो महात्मा गांधी का है। ओके, चलो आगे देखो। 12 नंबर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी का है। हिंद स्वराज की रचना की कौन किया था? तो महात्मा गांधी किया था। यंग इंडिया का रचना भी यही किए थे, महात्मा गांधी। हरिजन संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी है। ठीक, चलो, गांधी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति जो है ना किसका प्रतीक है? तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य। यहाँ पे हर संस्कृति निवास करता है ना जी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है तो शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर जो है ना किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि है। चलो, टॉल्स्टॉय किस देश के हैं? तो टॉल्स्टॉय जो है ना इटली के न थे कि रूस के? टॉल्स्टॉय जो है ना किस भाषा के? तो रूस के थे ना जी। टॉल्स्टॉय वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। गांधी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है?
तो अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को मानते थे। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक थे। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो गांधी जी है। महात्मा गांधी का जन्म को 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी को 1948 को, 30 जनवरी 1948 को बंदूक खाए थे, मर गए थे बंदूक की गोली से। कौन मारा था? कौन मारा था जी? कमेंट बताओ कौन मारा था, सबको याद होगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक। यंग इंडिया का स्थापना कौन किया था? तो गांधी जी ही किया था। लेकिन ये क्या था? तो ये पत्रिका था। यंग इंडिया क्या था? पत्रिका। अच्छा, यंग इटली कहे तो यंग इटली मेजिनी, यंग यूरोप मेजिनी 1831 और 34 में हुआ था ना जी। शेक्सपियर को किस रूप में माना जाता है? तो शेक्सपियर को नाटककार के रूप में माना जाता है। कभी के रूप में? नाटककार कवि भी था और नाटककार भी था, तो यानी दोनों। सी मार लो, दोनों। गांधी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो ये जो अहिंसक प्रतिरोध से तालीम माने शिक्षा होता है। ठीक। गांधी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन में गए थे जी। गांधी जी लंदन गए थे, लंदन। गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? 15 में लौट आए थे ना जी। 15 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 15 में वहाँ से लौट आए, यानी भारत पहुँच गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1893 से 1914 तक। ठीक है, 1893 से 1914 तक। चलो, गांधी के 2 हथियार कौन थे? गांधी के जो है ना 2 हथियार अहिंसा और सत्याग्रह था। कथी था? अहिंसा और सत्याग्रह था। ठीक। चलो, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए तो अहिंसा। शिक्षा का माध्यम कर रहा था हस्तकला। कथी होना चाहिए? हस्तकला। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उदात्त का शाब्दिक होता है श्रेष्ठ। महात्मा गांधी का निधन कब? 30 जनवरी 1848 को, 1948 को, सॉरी। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको देख लेना। ठीक। आध्यात्मिक शिक्षा यानी हृदय की शिक्षा से। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास? तो ये जो है ना गांधी जी चाहते थे। कौन चाहते थे? गांधी जी चाहते थे। ओके। चलो, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो शिक्षा संस्कृति से लिया गया ना जी। चलो, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता था? गांधी जी के, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी का माता का नाम क्या था? तो गांधी जी के जो माता जी थे, ऐसे उनके पिताजी का नाम कहते थे मोहनदास करमचंद गांधी, और उनकी माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई, और उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। चलो, 41 नंबर, कवायद का क्या अर्थ होता है? कवायद। तो कवायद का अर्थ क्या होता है? तो कवायद का अर्थ होता है जी ड्रिल और भाग दौड़ भी, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। कथी हो जाएगा? डी नंबर आंसर। बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए तो ऐसा विचार किनका था? तो ऐसा विचार जो है गांधी जी का था। ऐसा विचार किसका था? गांधी जी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण लेके, क्योंकि ये चैप्टर तो जो है ना एंड हो गया। चैप्टर जो है एंड हो गया। हमने सारे ऑब्जेक्टिव जो है ना क्लियर करा दिए हैं। ठीक। लाइन बाय लाइन जो है ना आप लोग पढ़े होंगे, और उन सभी के प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है हम करा दिए, रिवीजन करा दिए। ठीक। तो अगर आप 12 चैप्टर देख रहे हैं तो पहले वाले चैप्टर भी जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। ओके, सर्च कीजिए हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय एडी क्लासेस 2025। ओके, आ जाएगा। या फिर हेलो एडी क्लासेस सर्च करके जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। ठीक है। अभी टाइम कितना हो गया? टाइम ज़्यादा हो गया, 11:43 हो रहा है ना।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।